इंडिया का एक मैट्रिक का बच्चा है जिसने 4-5 साल से काफी मेहनत की है और एक रोबोटिक टांगा बनाया है, यानी कि अब इंडिया में टांगे भी रोबोटिक चलने वाले हैं। चाइना ने ईरान और सऊदी अरेबिया की सुलह करा दी है, उनको बिठा दिया जो नामुमकिनात में शामिल थी। लाहौर पावर ग्रिड हैक किया गया है इंडियन हैकर्स की तरफ से। आपको पाकिस्तान में रोबोट्स चलते हुए दिखते हैं? यहाँ पे नहीं दिखते, पर पाकिस्तान में कहीं ना कहीं तो लाजमी हो रहा होगा। ऐसे इंटेलिजेंट बच्चे मेरे ख्याल है पाकिस्तान के ही हैं। अच्छा, जो वीडियो शेयर करवाई गई है उस पे ये है कि वो जो आपको पता है वेबसाइट जो होती है उसकी वो क्लिप है जिसमें उसके ऊपर जय श्री राम लिखा हुआ है। पाकिस्तान ये कहता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये तो कुछ पाकिस्तानियों का ख्वाब हो सकता है, बट ये कभी पूरा नहीं होगा, बिकॉज हम चाहते ही नहीं है। हम कश्मीरी यहाँ ही से आप लोगों को डिने करते हैं कि हम कभी नहीं चाहेंगे, हम मरना पसंद करेंगे बट हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम पाकिस्तान के साथ जाए। ये कहा जा रहा है कि जो मौजूदा पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर में जो वज़ीर आज़म साहब उतरे हैं वो तो कहते हैं कि इंडिया का आज़ाद कश्मीर हमसे ज़्यादा अच्छा है। और ये IMF का कहना सर कि जी 2025 तक पाकिस्तान को $73 बिलियन वापस करने हैं। डॉक्टर साहब खजाने में पैसा नहीं है, $4 बिलियन रह गए हैं। जो खजाने में आपके मेरे डॉलर हैं वो भी इकट्ठा करके भी $10 बिलियन नहीं बनते। आप IMF से क्या पूछ रहे हैं? IMF से आपको 1 बिलियन मिलेगा, आपके दोस्तों से 4-5 बिलियन मिलेंगे। कितने हैं आपके डेट्स? 100 बिलियन से ऊपर। कौन से डेवलपमेंट के बारे में आप बात कर रही हैं? मेरी बात सुने, पहले तो मुझे आपका चैनल ही, आप अगर पाकिस्तान के खिलाफ बोल रही हैं तो आप तो मेरे से बात ही मत करें ना। आपने शायद गलत बंदा चुन लिया बात करने के लिए। जब UAE और बाकी मुल्क इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पाकिस्तान खामोश रहता है। आज वहां पे वो जा रहे हैं तो पाकिस्तान कह रहा है जी इंडिया ये क्यों कर रहा है। आप देख सकते हैं पाकिस्तानियों की सोच के जब भी मेरी तो बात सुने, सबसे पहले तो आप जिस तरह के सवाल करती हैं, इनके सवालों में ही वो नेगेटिविटी नजर आ रही थी इस जगह पे। मैं तो आपसे सवाल कर रही हूँ, आप मुझे फैक्ट्स एंड फिगर्स से कायल करें, आप मुझे फैक्ट्स एंड फिगर्स आगे रखें। नमस्कार दोस्तों, अब इंडिया में कोई भी छोटी बड़ी सिचुएशन होती है पाकिस्तान में उसके बारे में डिस्कस होता ही होता है, चाहे मेन मीडिया में ना हो तो जो सोशल मीडिया है पाकिस्तान का वहाँ पर होती है, या फिर कहे कि जो छोटे बड़े पत्रकार है जो अपना खुद का इंडिपेंडेंट यूट्यूब चैनल चलाते हैं वहाँ पर होता है। अब इससे हमें कई बार ये पता चलता है कि भाई पाकिस्तानी जो लोग हैं वो रियलिटी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते। अब यहाँ पर एक जो पत्रकार कहो या फिर कहीं यूट्यूबर आप कहो कि वो एक महिला को या फिर एक लड़की को जाकर पूछते हैं कि भाई आप ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें इंडिया का एक जो लड़का है उसने एक ऐसी चीज़ बनाई है, एक रोबोटिक टांगा है जिसमें घोड़े की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक रोबोट से सब कुछ काम हो जाता है। तो मानने को तैयार नहीं थी और ये कहने के लिए मतलब वो उत्सुक थी कि भाई पाकिस्तान में ही ऐसी चीज़ कहीं ना कहीं होती है, इंडिया के अंदर कुछ ऐसा होगा नहीं। और जब वो यूट्यूबर जब कन्फ्रंट करती है तब उसको अच्छा नहीं लगता कि भाई आप अगर इस टाइप का कंटेंट चलाने वाला है या फिर मुझे इस टाइप के प्रश्न पूछने वाला है तो मैं बात नहीं करना चाहती। मतलब यही बात हो गई कि जो भी चीज़ हो मैं रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करूँगी। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। कि जब UAE और बाकी मुल्क इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पाकिस्तान खामोश रहता है। आज वहां पे वो जा रहे हैं तो पाकिस्तान कह रहा है जी इंडिया ये क्यों कर रहा है। और जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आज़ाद कश्मीर से या GBN जगहों से गुजर रहा था तो उन्होंने कहा देखो जी ये क्यों गुजर रहा है, ये तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। इंडिया चाइनीज इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिस्प्यूटेड उसको कह सकता है कि तुम क्यों जा रहे हो, लेकिन पाकिस्तान वहां पे बात नहीं कर सकता। So how do you see this mindset in Pakistan state apparatus और institution जो लोग बैठे हुए हैं? पहली बात ये है जी कि इस वक्त आप जब ये चीज़ दोहरा रहे हैं ना, तो इस वक्त जो है पाकिस्तान में जो अफरा तफरी और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जिस सतह पे पहुंच गया है कि वहाँ पे मेरी इतला के मुताबिक तो अब कुछ एम्बेसियाँ बंद हो रही हैं और वो दरवाजे बंद कर रहे हैं। और ये इतना बड़ा कॉन्फिडेंट किस्म की स्टेटमेंट जो है कहाँ से आई थी, चाइना के सामने रखते हुए कि जी ये कैसे हो सकता है, हम चीन को कहेंगे तो चीन जब इसको नहीं मानेगा तो ये कैसे होगा। अब ये चीन ने भी नहीं माना है, ये मैं आपको बता दूं, चीन ने भी इस पे प्रोटेस्ट किया है कि जी ये डिस्प्यूटेड इलाका है, आप वहाँ पे जो है वो कर रहे हैं, इससे ये होगा। लेकिन जाहिर है कि चीन की यही तो पॉलिसी है कि वो दोनों तरफ जो है वो बात कर लेते हैं कि इधर से ये खुश हो जाएं लेकिन उधर से वो शामिल भी हैं।
اور ان کو یہ بتا دیں کہ ہماری جی وہ ایک تو پالیسی ہے نا کشمیر پہ، تو ہم تو ہسٹوریکلی کشمیر کو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹوری مانتے ہیں، اور یہ درست ہے چونکہ چین کے جتنے آفیشیل ڈاکومنٹیشن ہے انکلوڈنگ ایون ویزا، اس میں وہ جو ہے جموں کشمیر کو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹوری مانتے ہیں، اور یہ انڈیا کو پتہ ہے، اس لیے انڈیا کے لیے یہ کوئی شاکنگ یا کوئی نئی انفارمیشن نہیں ہے۔ لیکن پاکستان کے لیے یہ ایک طرح کا ڈیزاسٹر ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ اگر آپ کی پریس جو ہے یا آپ کے حالات نارمل ہوتے اس وقت، یہ جو کچھ وہاں پہ چل رہا ہے یہ نہ چل رہا ہوتا، تو آپ دیکھ لیتے کہ ایک بہت بڑا طوفان کھڑا ہو جاتا، پتہ نہیں کیا توپیں جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتی اور کیا سرحدوں پہ جو ہے وہ فائرنگ ایکسچینج ہونا شروع ہو جاتی، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے انڈرمائن بھی کیا جا سکتا تھا۔ اگر آپ فائرنگ شروع کر دیں سرحدوں پہ پہلے کی طرح نان سٹاپ تو توپیں چل رہی ہیں، تو ظاہر ہے G20 کا اس کے 100 کلومیٹر جو ہے وہ سرحد ہے سری نگر سے مظفر آباد 140 کلومیٹر ہے، صرف بعض جگہوں پہ اس سے بھی کم ڈسٹینس ہے، تو وہ پھر ایک ریئلی ڈسٹربنگ یا ایٹ لیسٹ اٹینشن سیکر ایونٹ جو ہے وہ بن جاتا تھا۔ اب یہ توپ چلانے کی پوزیشن بھی نہیں، توپیں تو انہوں نے سرنڈر کر کے تو ان کو پالش کر کے تو باقاعدہ پارک کر دیا۔ رائٹ ناؤ تمام توپیں جو ہیں اس سائڈ کی، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ پارکڈ ہیں، ان کے اوپر ترپال پڑے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد یہ ایک سفید جھنڈا لے کے تو سرحدوں پہ انڈین جو ہے جو ملٹری اس کے ساتھ ہیلو آئے کہ معاملات کو ایکسچینج کر رہے ہیں، کبھی پھول دے رہے ہیں کبھی پھول لے رہے ہیں۔ تو ان حالات میں انہوں نے توپ تو چلانی نہیں، تو اس میں G20 کو یہ کیسے روک سکتے تھے سوائے یہ عوام کی ایک جو ہے غضب سے بچنے کے لیے یا ان کی اشک سوئی کے لیے انہوں نے ایک اردو اخبار میں بیان جاری کر دیا۔ یہ آپ دیکھیں گے یہ انٹرنیشنل کسی نیوز پیپر میں یہ کوٹ نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے منع کر دیا ہوگا کہ ایجنسیز کو جاری نہ کریں جو انٹرنیشنلی کوٹ کرتی ہیں، یہ بس لوکل اردو والوں کو دے دیں، چونکہ ساری دنیا کا درد اردو والوں کو زیادہ ہوتا ہے، اور بغیر بات کو سمجھے انہوں نے اظہار کرنا ہوتا ہے تو خوش ہو جائیں گے جی ہم نے تو فلاں کر دیا۔ اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا فیلئر ہے پاکستان کی پالیسی کا اور پاکستان کی لیڈرشپ کا، جو اس وقت ہے ہی نہیں۔ تو جن لوگوں کے ہاتھ میں لیڈرشپ ہے ان کو آپ کہہ سکتے ہیں، ظاہر ہے کسی کے ہاتھ میں تو ہوگی نا، اگر یہ ملک چل کیسے رہا ہے۔